Myself Amit Karadia. आई एम ए नर्सिंग ट्यूटर इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिनियल केयर के बारे में। तो अपन देखते हैं सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स। एट द एंड ऑफ लेक्चर डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू असिस्ट द पेशेंट इफेक्टिवली टू डिटरमाइन द नीड फॉर असिस्टेंस विद पेरिनियल केयर, एनालाइज डाटा टू डिटरमाइन स्पेशल नीड्स, concern and self-care abilities and completing perineal care। ठीक है। Determine appropriate patient outcomes of the perineal care procedure and recognize the potential for adverse outcome। Choose the appropriate procedure and adequate for the specific perineal care। Determine the assistance needed to complete the procedure, demonstrate the proper techniques for assign with the perineal care। इसमें देखेंगे हम जो डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर टेक्निक, जो डेमोन्स्ट्रेशन की प्रॉपर टेक्निक्स है वो जो असाइन की है उसको पेरिनियल केयर की। एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेरिनियल केयर टेक्निक्स फॉर स्पेसिफिक पेशेंट, उसमें स्पेसिफिक पेशेंट डिसाइड करेंगे। Document the procedure in the patient's plan of care as well as specific observation of any abnormal findings and the patient's comfort level। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे इसमें अपन पेशेंट का पूरा केयर प्लान करेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होगा, इसमें अबनॉर्मल फाइंडिंग्स देखेंगे पेशेंट की। पेरिनियल केयर क्या होता है? पेरिनियल केयर इन्वॉल्व द थ्रो क्लींसिंग ऑफ द क्लाइंट्स एक्सटर्नल जेनिटल एनल एरिया एंड सराउंडिंग स्किन। इसमें क्या होता है कि उसकी जो एनल है और जेनिटल एरिया है उसकी एक्सटर्नल क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, क्लीनिंग करेंगे सराउंडिंग एरिया की और स्किन की। पेरी केयर ऑफ पेरिनियल जेनिटल केयर, पेरिनियल जेनिटल केयर करेंगे। इन्वॉल्व वॉशिंग द एक्सटर्नल जेनिटल विथ सोप एंड वाटर और विथ वाटर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एनी कमरिकली प्रिपेयर्ड पेरी वॉश। इसमें क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल जेनिटल है उसको सोप से और वाटर से क्लीन करेंगे। कैन बी delegated to nursing assistive personnel, carried out as part of the patient's bath or as a separated procedure। ये एक separated procedure है। Perineal area is conducive to the growth of pathogenic organism because it is warm, moist and is not well ventilated। इसमें क्या होता है कि जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पे कंडक्ट होंगे और ग्रोथ होगी, तो इसमें ग्रोथ होती है पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिज्म। किस वजह से? क्योंकि ये एरिया वार्म और मॉइस्ट रहता है और नॉट वेंटिलेटेड रहता है, इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ होती है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। क्लीननेस इज एसेंशियल टू प्रिवेंट बेड ओडर एंड प्रमोट कंफर्ट। क्लीननेस से क्या होता है कि जो प्रिवेंट होते हैं बेड ओडर्स एंड प्रमोट कंफर्ट। अब पर्पस है अपने टू प्रिवेंट और एलिमेंट इन्फेक्शन ओडर एंड प्रमोट हीलिंग। तो उससे क्या होगा कि पर्पस क्या है अपना कि इन्फेक्शन से इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, उसके बाद जो वुंड है वो प्रमोट होगा, हीलिंग होगी उसकी, रिमूव सिक्रेशन एंड प्रोवाइड कंफर्ट। सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए अपन करते हैं ये, और प्रोवाइड कंफर्ट प्रोवाइड होगा पेशेंट को। ठीक है। प्रिंसिपल्स टू क्लीन द पेरिनियम फ्रॉम
फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करना है अपने को। मेंटेन पेशेंट्स प्राइवेसी, फर्स्टली अपने को पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन करना है। प्रोक्सिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, जो प्रोक्सिमल लेवल है फंक्शनिंग के वो भी अपने को देखना है। पेशेंट हु नीड फ्रिक्वेंट पेरिनियल केयर, कौन से पेशेंट को फ्रिक्वेंटली पेरिनियल केयर की आवश्यकता है। हु आर अनेबल टू डू सेल्फ केयर, जो ऐसे पेशेंट जो सेल्फ केयर ना कर सकते हैं उनको फ्रिक्वेंटली ज़रूरत रहती है पेरिनियल केयर की। पेशेंट्स विद जेनेटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन पेशेंट को जेनेटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। विथ फेकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड इंडिवेलिंग फोली कैथेटर, जिस पेशेंट को फोली कैथेटर वगैरह इंसर्ट किया हो ऐसे पेशेंट को भी ज़रूरत रहती है। हु आर रिकवरिंग फ्रॉम रेक्टल और जेनाइटल सर्जरी और चाइल्ड बर्थ। अब क्या होता है, जो रिकवरी करते हैं रेक्टल और जेनाइटल सर्जरी की, ठीक है, और जो चाइल्ड बर्थ की वजह से उसकी वजह से उन लोगों को भी पेरिनियल केयर की ज़रूरत रहती है। पेशेंट विथ एक्सेसिव वजाइनल ड्रेनेज, किसी पेशेंट को एक्सेसिव वजाइनल ड्रेनेज है अगर, तो ऐसे पेशेंट को भी अपन फ्रिक्वेंटली पेरिनियल केयर देते हैं। पेशेंट विथ इंजरी एंड अल्सर, ऐसे पेशेंट जिनको इंजरी हुई है या अल्सर हुआ है ऐसे पेशेंट को भी ज़रूरत है। मॉर्बिड ओबेसिटी, जो पेशेंट को ज़्यादा है ऐसे पेशेंट को भी हम फ्रिक्वेंटली पेरिनियल केयर देते हैं। नेक्स्ट है अपना डिलीजिएशन कंसिडरेशन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट मसाजिंग रेडनेट स्किन एरियाज ड्यूरिंग बाथिंग, तो अपने को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बाथिंग करते समय कि जो मसाजिंग और रेडनेट ना हो स्किन पे, जिस एरिया में अपन कर रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग अर्ली साइन ऑफ इम्पायर स्किन इंटेग्रिटी, पर्पस वे टू पोजिशन मेल एंड फीमेल क्लाइंट्स विथ मस्कुलो स्केलेटल लिमिटेशन और हु हैव एन इंडिविलिंग फोली कैथेटर और अदर इक्विपमेंट, एग्जाम्पल इंट्रावेनस ट्यूबिंग। तो ऐसे पेशेंट का अपने को ध्यान रखना है, जो पोजीशन रहती है वो अलग अलग देनी है मेल और फीमेल की, और प्राइवेसी मेंटेन करनी है अपने को। और जो पेशेंट को इंट्रावेनस ट्यूबिंग डली है या फोलिस कैथेटर इक्विपमेंट कोई भी चीज़ इंसर्ट अगर है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। स्पेशली व्हेन टू रिपोर्ट चेंज इन द स्किन और पेरिनियल एरिया टू द नर्स, और रिपोर्ट करना है अगर स्किन की में कुछ चेंज आया हो तो पेरिनियल एरिया में। नर्सिंग डायग्नोसिस, सेल्फ केयर डेफिशिएंट हाइजीन रिलेटेड। अब सेल्फ केयर डेफिशिएंसी रहती है इसमें हाइजीन रिलेटेड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। डिक्रीज और लैक ऑफ मोटिवेशन, डिक्रीज रहता है मोटिवेशन। वीकनेस और टाइडनेस रहता है। पेन और डिस्कम्फर्ट, पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है। ये अपने नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे। परसेप्चुअल और कॉग्निटिव इम्पायरमेंट, इनएबिलिटी टू परसीव बॉडी पार्ट और स्पेशल रिलेशनशिप। न्यूरोमस्कुलर और मस्कुलो स्केलेटल इम्पायरमेंट, मेडिकली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। ये सब अपने क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस से। थेराप्यूटिक प्रोसीजर, रेस्ट्रेनिंग मोबिलिटी, एग्जाम्पल हो गया इसका इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न, कास्ट, ये सब अपने इसके एग्जाम्पल हो गए। सीवियर एंजाइटी हो गई। इन्वायरमेंटल बैरियर भी हो सकते हैं अपने। ये सब अपने क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। असिस प्रेजेंस ऑफ इरिटेशन, अपन देखेंगे असिस करेंगे मतलब कि किन किन चीज़ों जो प्रेजेंस हैं। इरिटेशन हो गया, एक्सोक्रिएशन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, अगर इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ये सब फाइंडिंग्स अपने को असिस करना है। एक्सेसिव डिस्चार्ज, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है।
ऑर्डर पेन और डिस्कम्फर्ट देखना है, पेन अगर हो रहा है तो, डिस्कम्फर्ट अगर लग रहा है पेशेंट को, तो ये सब चीज़ें अपने असेसमेंट में आती है। यूरिनरी और फीकल इन इनकॉन्टिनेंस, रिसेंट रेक्टल और पेरिनियल सर्जरी, अगर रिसेंट में कोई रेक्टल और पेरिनियल सर्जरी तो नहीं हुई है, तो ये सब चीज़ें अपने असिस्ट करना है। इंडिविलिंग कैथेटर डिटरमाइन, पेरिनियल जेनेटल हाइजीन प्रैक्टिस, पेरिनियल क्या है, जेनेटल हाइजीन प्रैक्टिस है। सेल्फ केयर एबिलिटी भी होना चाहिए, ये भी असिस्ट करेंगे अपन। अब देखिए अपने इक्विपमेंट क्या क्या है। ये चार्ट बना हुआ है पूरा ग्राफ। बाथ ब्लैंकेट, सोप एंड सोप डिश, टॉयलेटरी आइटम्स, टॉयलेट टिश्यू और डायपर्स, वाइप्स, वाटरप्रूफ बेड और बेडपान, डिस्पोजेबल ग्लव्स, लॉन्ड्री बैग्स, सॉल्यूशन बोतल और प्रिस्क्राइब्ड रिंसिंग सॉल्यूशन, कॉटन बॉल्स और स्वेप्स, पेरिनियल पैड, बाथ बेसिंग विथ वार्म वाटर एट 43 डिग्री टू 46 डिग्री, 110 फ़ारेनहाइट टू 115 फ़ारेनहाइट, वाश क्लॉथ एंड बाथ टॉवेल्स, 6 बाथ। ये सब चीज़ें अपने इक्विपमेंट होना चाहिए इस प्रोसीजर को करते टाइम, ठीक है। इक्विपमेंट देखिए, इक्विपमेंट की जो बेड पान्स है उसकी फ़ोटो दे रखी है इसमें। जैसे बेड पान्स होते हैं, आर मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक एंड कम इन 2 साइज़, पीडिया एडल्ट। ये क्या होता है, मेटल और प्लास्टिक का आता है और ये 2 साइज़ में मिलता है। एडल्ट के लिए अलग आता है और पीडियाट्रिक बच्चों के लिए अलग आता है। ये यूरिनल्स है अपना, इसमें मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल्स विथ ए बोटल लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 टाइप का आता है, प्लास्टिक का आता है, स्टील का आता है, मेटेलिक। तो इसमें क्या, ये इसका जो ये दिखने में एक बोतल जैसा रहता है। प्रोसीजर तो अपना प्रोसीजर हो गया। असेसमेंट इसमें देखिए, फर्स्ट वन है अपना इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड आइडेंटिफाई पेशेंट यूजिंग टू आइडेंटिफायर, एग्जांपल नेम एंड बर्थ, नेम एंड मेडिकल रिकॉर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी। अब क्या है कि फर्स्टली अपन अगर कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट के पास जाके सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं और अपने बारे में आइडेंटिफिकेशन देते हैं। आइडेंटिफिकेशन देंगे, बर्थ नेम एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स नंबर अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, ये सब चीज़ें अपन बताएंगे। उसके बाद एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड हाउ ही और शी कैन कोऑपरेट, बीइंग particularly sensitive to any threat by the client। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना है कि जैसे मेल है या फीमेल है तो ये क्यों कंपलसरी है, नेसेसरी है और इससे क्या होगा। तो क्लाइंट क्या है कि कोऑपरेट करेगा अच्छे से, ठीक है। ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है उनको। प्रोसीजर, असिस्ट क्लाइंट्स टॉलरेंस फॉर पेरिनियल केयर, एक्टिविटी टॉलरेंस, कंफर्ट लेवल ड्यूरिंग मूवमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी, मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन, प्रेजेंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सब अपन एक्सप्लेन करेंगे, असिस्ट करेंगे क्लाइंट्स को अगर टॉलरेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है पेरिनियल केयर के लिए, एक्टिविटी टॉलरेंस, कंफर्ट लेवल है कि नहीं है ड्यूरिंग मूवमेंट के टाइम पे, कंजक्टिव एबिलिटी, मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन, प्रेजेंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब चीज़ें अगर है या नहीं है क्लाइंट को, तो डिटरमाइन क्लाइंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म पेरिनियल केयर। उसके बाद हम आगे
परफॉर्म करेंगे, जो पेरिनियल केयर का प्रोसीजर है। नेक्स्ट है अपना असिस्ट क्लाइंट्स विजुअल स्टेटस एबिलिटी टू सीट सपोर्ट हैंड ग्रेप्स रोम ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे डिटरमाइन डिग्री ऑफ असिस्टेंस पेशेंट नीड फॉर बाथिंग मे बी डिलीजेट टू असिस्टिव पर्सनल। ये सब चीज़ें अपने को एक्सप्लेन करना है और असिस्ट करना है, उसके बाद ही अपन प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ये अपना आगे हम अगला प्रोसीजर देखेंगे। इसमें अब असिस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ इक्विपमेंट की प्रेजेंस देखेंगे। फोलिस हो गया अपना, ये सब चीज़ें अपने को देखना, कैथेटर, कंडोम कैथेटर, ये सब चीज़ें अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें इफेक्ट हाउ यू प्लान बाथिंग एक्टिविटीज एंड हाउ टू सेट अप सप्लाईज, ये सब चीज़ें, ये इक्विपमेंट्स अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। असिस्ट टू एलर्जी और सेंसिटिविटी टू हेक्साडिन, ग्लूकोनेट, ये सब अवेलेबल होना चाहिए सॉल्यूशन। व्हेन एलर्जी और सेंसिटिविटी इज प्रेजेंट सेलेक्ट अनदर क्लीनिंग सॉल्यूशन। तो अगर किसी सॉल्यूशन से अगर एलर्जी है तो सेंसिटिविटी प्रेजेंट देखेंगे अपन और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अनदर क्लीनिंग सॉल्यूशन। आस्क इफ पेशेंट हैज़ नोटिस्ड एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंडीशन और जेनिटल एक्सेस, मॉइस्चर, इन्फ्लामेशन, ड्रेनेज, एक्सेशन फ्रॉम लेसन्स। तो अपन देखेंगे इसमें कि अगर नोटिस करेंगे कि प्रॉब्लम तो नहीं है रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ जेनिटल एरिया से एक्सेस, अगर मॉइस्चर तो नहीं ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है ज़्यादा, ड्रेनेज एक्सेशन तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपन आगे देखेंगे प्रोवाइड टू विद इंफॉर्मेशन टू डायरेक्ट फिजिकल असेसमेंट ऑफ जेनिटल एरिया। तो इसमें प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फिजिकली असेसमेंट ऑफ जेनिटल, आल्सो इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट। अब इसमें देखेंगे कि आल्सो इन्फ्लुएंस सिलेक्शन होगा वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है अपना असिस्ट पेशेंट्स नॉलेज ऑफ पेरिनियल हाइजीन इन टर्म ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट। अब इसमें अपन असिस्ट करेंगे कि जो पेशेंट को नॉलेज है कि नहीं है पेरिनियल हाइजीन के बारे में, और टर्म्स उसको पता है कि नहीं है, क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं इस पेरिनियल केयर की, ये हम सब एक्सप्लेन करेंगे और पूछेंगे, मतलब असिस्ट करेंगे पेशेंट की कोई ये सब पता है कि नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर टू टॉक एंड कॉमन प्रॉब्लम्स, प्रिवेंटिव टॉक करेंगे, पेशेंट से मेज़र करेंगे कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। डिटरमाइन पेशेंट्स लर्निंग नीड्स, इसमें अगर पेशेंट को अगर कुछ पता नहीं है तो अपने को डिटरमाइन करना पड़ेगा पेशेंट की लर्निंग नीड्स का। नेक्स्ट है अपना प्रोसीजर, इफ़ पेशेंट इज़ एबल टू मैन्यूवर एंड हैंडल वॉश क्लॉथ, अलाउ देम टू क्लीन पेरिनियम ऑन देयर ऑन, मेंटेन पेशेंट्स डिग्निटी एंड सेल्फ केयर एबिलिटी। इसमें हम पेशेंट की जो डिग्निटी है और सेल्फ केयर की एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। अब अपना प्लानिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग हो गया। ठीक है, तो अपन क्या क्या प्लान करेंगे, रिव्यू ऑर्डर्स फॉर स्पेसिफिक प्रिकॉशन कंसर्निंग पेशेंट मूवमेंट और पोजीशनिंग, ये अपन सब इसमें देखेंगे कि पेशेंट का मूवमेंट है, पोजीशन है, स्पेसिफिक प्रिकॉशन क्या क्या है, इसी सब अपने को प्लानिंग करना है। फिर देखेंगे हम प्रिवेंट्स इंजरी टू पेशेंट ड्यूरिंग बाथिंग एक्टिविटीज़, डिटरमाइन लेवल ऑफ असिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट।
अब हम इसमें प्लानिंग करेंगे कि प्रोसीजर के टाइम पे, बाथिंग के टाइम पे अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो पेशेंट को क्या है, इंजरी ना हो, और जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उन सबको अपन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है अपना एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड आस्क पेशेंट फॉर सजेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर सप्लाईज इफ यूजिंग CHC, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड दैट सॉल्यूशन लीव्स ए स्टिकली फीलिंग। अब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में और पेशेंट से पूछेंगे कि आप उनका कोई सजेशन है क्या इस चीज़ को, इस प्रोसीजर को लेके, हाउ टू प्रिपेयर सप्लाईज। तो वो प्रिपेयर है नहीं है उसके लिए यूजिंग CHC, एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फेक्शन। हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको जो है अपना इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और सॉल्यूशन लीव्स ए स्टिकली फीलिंग। तो देखिए अपना प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो पेशेंट को प्रमोट करेंगे, कोऑपरेशन करेगा पेशेंट अगर, तो पार्टिसिपेशन होगा। पेशेंट हु प्रिफर यूजिंग ऑन पेरिनियल हाइजीन। पेशेंट क्या यूज़ करता है पेरिनियल हाइजीन के लिए। सॉल्यूशन में भी नीड टू डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ CHC। तो इसमें देखेंगे कि पेशेंट क्या सॉल्यूशन यूज़ करता है और अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है अपना प्रिपेयर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू लीव रूम। अपन देखेंगे इक्विपमेंट एंड सप्लाईज नेसेसरी है अपना लीव टू रूम। बी श्योर दैट कॉल्ड लाइट इज़ विद इन पेशेंट्स रीच। अवॉइड इंटरप्टिंग प्रोसीजर और लीविंग पेशेंट्स अनअटेंडेड टू रिट्राइव मिसिंग इक्विपमेंट। ये सब अपने को इक्विपमेंट्स के बारे में देखना है। अब प्रोसीजर में अपन इम्प्लीमेंट क्या क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन रहेगा अपना फीमेल के लिए फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे। तो फीमेल से पेरिनियल केयर में फीमेल्स को प्रोसीजर करते समय क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आएंगे अपने। फीमेल क्लाइंट असिस्ट इन्वायरमेंट फॉर सेफ्टी। अपन इन्वायरमेंट को असिस्ट करेंगे, जो फीमेल क्लाइंट है उसके सेफ्टी के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल चेक रूम फॉर स्पिल्स, मेक श्योर दैट इक्विपमेंट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। हम देखेंगे कि जो हमारे इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखेंगे रूम में कोई स्पिल तो नहीं हुआ है, और प्राइवेसी भी देखेंगे अपन। आइडेंटिफाई सेफ्टी हज़ार्ड दैट कॉड कॉज और पोटेंशियली लीड टू हार्म। देखेंगे ऐसी कोई इक्विपमेंट तो नहीं है जिससे पेशेंट को हार्म हो रहा हो। क्लाइंट को अपने आइडेंटिफाई करेंगे सेफ्टी को, हज़ार्ड दैट कॉड कॉज, कोई हज़ार्डस मटेरियल तो नहीं है जो जिससे हार्म हो क्लाइंट को। ये सब अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्लोज रूम डोर एंड विंडोज, ड्रॉ रूम, डिवाइडर, कुशन, ऑफर कुशन। इसमें देखेंगे रूम क्लोज होना चाहिए, डोर क्लोज होना चाहिए, विंडो, ड्रॉ रूम, डिवाइडर, ये सब क्या है, क्लोज होना चाहिए सेफ्टी के लिए। ऑफर पेशेंट्स बेड पान और यूरिनल, प्रोवाइड टॉयलेट टिश्यू। हम पेशेंट को क्या करेंगे कि बेड पान, यूरिनल प्रोवाइड करेंगे और टॉयलेट टिश्यू प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को ऑफर करेंगे। प्रोवाइड फॉर पेशेंट प्राइवेसी, हेल्प पेशेंट फील मोर कंफर्टेबल आफ्टर वॉइडिंग, प्रिवेंट इंटरप्टिंग ऑफ बाथ। तो ये अपन क्यों करेंगे कि पेशेंट को क्या है कि प्राइवेसी मिले, पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, ठीक। नेक्स्ट है अपना परफॉर्म हैंड हाइजीन इफ पेशेंट हैज़ नॉन इंटरेक्ट स्किन। परफॉर्म हैंड हाइजीन प्रोसीजर इफ पेशेंट हैज़ नॉन इंटेक्ट स्किन इज सोइल्ड विथ ड्रेनेज, एक्सर्शन और बॉडी सिक्रेशन, अप्लाई क्लीनिंग ग्लव्स। देखो सबसे पहले अपन हाइजीन परफॉर्म हाइजीन हैंड हाइजीन करेंगे प्रोसीजर में। उसके बाद पेशेंट को देखेंगे इज़ नॉन इंटेक स्किन
और स्किन सॉल्ट तो नहीं है, ड्रेनेज देखेंगे, एक्सक्रीशन देखेंगे, और बॉडी सिक्रेशन अप्लाई क्लीनिंग ग्लव्स। अगर बॉडी में सिक्रेशन है तो हम क्लीनिंग ग्लव्स अप्लाई करेंगे। तो ये सब करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम रिड्यूस करेंगे ट्रांसमिशन होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन इफ लेटेक्स ग्लव्स आर यूज। फर्स्ट तो अपना हो गया रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो। तो इसमें देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिड्यूस करेंगे जो ट्रांसमिशन होने से। नेक्स्ट हो गया अपना प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करेंगे इफ लेटेक्स ग्लव्स आर यूज। तो जो लेटेक्स ग्लव्स आते हैं उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट है अपना लोअर साइड रेल हेल्प पेशेंट इनटू डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। पेशेंट को जो पोजीशन रहती हैं डोर्सल पोजीशन वो प्रोवाइड करेंगे। नोट रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इन पेशेंट्स पोजीशनिंग। प्लेस वाटर प्रूफ बेड अंडर पेशेंट्स बटक्स। जहाँ पेशेंट के बटक्स रहेंगे वहाँ पे अपने को क्या है कि वाटर प्रूफ जो बेड आता है वो रखना है अपने को। ड्रेप पेशेंट विथ बाथ ब्लैंकेट प्लेस्ड इन सॉफ्ट और ए डायमंड। लेफ्ट लोअर एज ऑफ बाथ ब्लैंकेट टू एक्सपोज पेरिनियम, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम प्रोवाइड फुल एक्सपोजर ऑफ फीमेल जेनाइटल, प्रोवाइड करेंगे फुल एक्सपोजर ऑफ फीमेल क्लाइंट में फीमेल जेनाइटल एरिया। इफ पेशेंट इज टोटली डिपेंडेंट, देखेंगे पेशेंट अगर टोटली डिपेंडेंट है तो प्रोवाइड असिस्टेंस टू सपोर्ट हियर इन साइड लेइंग पोजीशन एंड राइज लेग एज पेरिनियम इज बाथ। तो हम देखेंगे अगर हमारा पेशेंट अगर फुली डिपेंडेंट है, टोटली वो डिपेंडेंट है, तो उसमें क्या करेंगे कि असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पोजीशन अगर चेंज करना है तो उसमें हेल्प मिले बाथिंग के टाइम पे। इफ़ पोजीशन causes patient discomfort, reduce degree of abduction in here hips। तो पोजीशन कोज कर सकती है डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस डिग्रीज ऑफ एडक्शन इन हेयर हिप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फोल्ड लोअर कॉर्नर ऑफ बाथ। देखेंगे ब्लैंकेट अप बिटवीन पेशेंट्स लेग इनटू एब्डोमेन। तो इसमें अपना हो जाएगा कि फोल्ड लोअर कॉर्नर को अपन फोल्ड कर देंगे, बाथ ब्लैंकेट अप बिटवीन पेशेंट्स के और ब्लैंकेट के बीच में जो भी रहता है उसको अपन फोल्ड कर देंगे। लेग्स इनटू एब्डोमेन, जो लेग्स है एब्डोमेन के पास, ठीक है। वॉश एंड ड्राई पेशेंट्स अपर थाई, अपन वॉश करेंगे और उसके बाद उसको ड्राई करेंगे पेशेंट की जो अपर थाई है उसको, ठीक है। कीपिंग पेशेंट्स ड्रेप्ड अंटिल प्रोसीजर बिंग मिनिमाइज एंजाइटी। तो क्या है कि पेशेंट को अपन ड्रेप करेंगे जो उसको अंटिल रखना है प्रोसीजर बिंग मिनिमाइज, जब तक प्रोसीजर को मिनिमाइज नहीं कर लेते हैं। बोइल्ड अप ऑफ पेरिनियल सिक्रेशन सॉइल्स सराउंडिंग स्किन सरफेस। हम देखेंगे इसमें कि पेरिनियल सिक्रेशन तो नहीं है सराउंडिंग स्किन के सरफेस में, तो ये हमको देखना है प्रोसीजर में। तो ये देख लीजिए पिक्चर है पेरिनियल केयर की जो फीमेल की है। ड्रेपिंग द पेशेंट फॉर पेरिनियल जेनाइटल केयर, इसे ड्रेपिंग करते हैं जो फीमेल का जेनाइटल एरिया रहता है उसको पेरिनियल केयर से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, देखिए ए और बी और सी में समझा रखा है। तो मेकिंग ए बाथ मिट रेगुलर मेथड, ए हो गया अपना ले योर हैंड ऑन द वॉश क्लॉथ एंड फोल्ड वन साइड ओवर योर हैंड। ये बी में हो गया अपना फोल्ड द सेकेंड साइड ओवर योर हैंड। ये सी हो गया, उसको सेकेंड साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड द टॉप ऑफ द क्लॉथ डाउन एंड टक इट अंडर द फोल्डेड साइड अगेंस्ट योर पाम टू सिक्योर द मीट। तो ऐसे अपने को जैसे प्रोसीजर बता रखा है ए बी और सी में,
इस टाइप से अपने को क्या है कि टॉयल को जो फोल्ड करना है। नेक्स्ट है अपना वॉश लिबिया मेजोरा यूज नॉन डोमिनेट हैंड टू जेंटली रिटेक्ट लिबिया फ्रॉम थाई। अब इसमें क्या करेंगे, वॉश करेंगे अपन लिबिया और मेजोरा का, और उसमें यूज़ करेंगे नॉन डोमेंट हैंड टू जेंटली रिएक्ट लिबिया फ्रॉम थाई। ठीक है, विथ डोमिनेट हैंड वॉश केयरफुली इन स्किन फोल्ड्स। अब हम क्या करेंगे, जो डोमिनेट हैंड वॉशिंग है वो केयरफुली करेंगे और स्किन को फोल्ड करेंगे। ठीक है, वाइप इन डायरेक्शन फ्रॉम पेरिनियम टू रेक्टम। अब इसमें देखेंगे कि डायरेक्शन फ्रॉम पेरिनियम केयर टू रेक्टम। रिपीट ऑन अपोजिट साइड विथ सेपरेट सेक्शन ऑफ वाश क्लॉथ रेंस एंड ड्राई एरिया थ्रोटली। ठीक है, तो ये अब इसमें अपने को देखना है कि कोई अपोजिट साइड में सेपरेटेड सिक्रेशन नहीं हो रहा है वॉश क्लॉथ में, सिंस एंड ड्राई एरिया थ्रोटली। अब अपना है पेरिनियल केयर इन्वॉल्व थ्रोट क्लीनिंग ऑफ पेशेंट्स एक्सटर्नल जेनिटल एंड सराउंडिंग स्किन। अब इसमें क्या है, पेरिनियल केयर की में जो इन्वॉल्व क्लीनिंग है उसके अंदर पेशेंट के एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद उसके जो सराउंडिंग स्किन है उसकी भी क्लीनिंग करनी है। देन स्किन फोल्ड में कंटेन बॉडी सिक्रेशन दैट हार्बर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम उसमें देखेंगे कि स्किन जो फोल्ड है उसमें कोई सिक्रेशन तो नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेपिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक रिड्यूस। अपन जब वेपिंग करेंगे तो उसको क्या करेंगे, फ्रंट से लेके तो बैक में रिड्यूस करेंगे। चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग फीकल ऑर्गेनिज्म टू यूरिनरी मेट्स। तो अपने को देखना है कि कोई ऑर्गेनिज्म यूरिनरी मेट से ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है, उसको अपने को ध्यान रखना है प्रोसीजर करते टाइम। तो अपना नेक्स्ट है जेंटली सेपरेट लिबिया विथ नॉन डोमिनेट हैंड टू एक्सपोज। देखना है कि जेंटली जो सेपरेटेड अपने नॉन डोमिनेट हैंड है उनका ध्यान रखना है टू एक्सपोज यूरेथ्रल मीटस एंड वजाइनल ओरिफिस। तो अपने को ध्यान रखना है जो मिएटस है यूरेथ्रा का मिएटस है उसका भी ध्यान रखना, वजाइनल ओरिफिस पे विथ डोमिनेट हैंड, वो भी डोमिनेट हैंड रखना है अपने को। वॉश डाउनवर्ड फ्रॉम प्यूबिक एरियाज टूवर्ड रेक्टम इन वन स्मूथ स्ट्रोक। तो अपने को क्या करना है, इसमें जो वॉश करना है डाउनवर्ड करना है फ्रॉम प्यूबिक एरिया से डाउनवर्ड लेके जाएंगे अपन टूवर्ड रेक्टम इन वन स्मूथ स्ट्रोक। तो कैसे करना है कि जो डाउनवर्ड से अपने को टूवर्ड तक रेक्टम एरिया तक लेके जाना है। ठीक है, वास मिडिल एंड बोथ साइड्स। तो इसमें क्या है कि मिडिल और जो बोथ साइड्स हैं उनको भी अपने को वॉश करना है ऑफ पेरिनियम के। यूज सेपरेट सेक्शन ऑफ क्लॉथ फॉर इच स्ट्रोक। अब उसमें क्या सेपरेट करना है सेक्शन को, जो क्लॉथ्स हैं ना अपने उनको क्लीन थ्रोटली अराउंड लिबिया मेनोरा। क्लीनिंग करना है अराउंड द लिबिया और मेनोरा की, क्लिटोरिस एंड वजाइनल ओरिफस। इन सब को क्या करना है अपने को थ्रोटली क्लीन रखना है अराउंड एरिया को। अवॉइड प्लेसिंग टेंशन ऑन इंडिविलिंग कैथेटर इफ प्रेजेंट एंड क्लीन एरिया अराउंडिंग द थ्रोटली। तो जो अगर कैथेटर अगर लगा है तो उसके सराउंड का जो एरिया है उसको भी अपने को क्लीन रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लीनिंग मेथड रिड्यूस ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी ये सब करेंगे अगर हम, तो इसमें जो हमारी क्लीनिंग मेथड है वो क्या करेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ट्रांसफ़र होने से रोकेगी, रिड्यूस होगी। कहाँ पे, तो यूरिनरी मेटस, जो यूरिनरी मेटस रहता है वहाँ पे फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स
वुमेन्स और पेशेंट्स विथ इन्वेडिंग कैथेटर क्लीन विथ कॉटन बॉल्स। क्या है कि जो कॉटन बॉल्स से होते हैं उनसे जो मेटस का जो एरिया है जहाँ इंसर्शन होता है पॉलिश, उस एरिया को क्लीन रखना है अपने को। नेक्स्ट अपना प्रोवाइड कैथेटर केयर इज नीडेड। तो क्या है अपने को जो कैथेटर केयर है वो प्रोवाइड करना है नीड के हिसाब से। क्लीनिंग अलोंग कैथेटर फ्रॉम एग्जिट साइट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट यूरिनरी इन्फेक्शन। अब अपना क्या हो गया ये कि जैसे कैथेटर की अगर प्रॉपर केयर होगी, मेटियस की केयर होगी, डेली क्लीनिंग होगी उसकी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, तो क्या हो, क्योंकि जो अपना कैथेटर कैथेटर एसोसिएट जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है अपना, उसके चांसेस कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना रेंस थ्रोटली में यूज बेटमान एंड पुअर वार्म वाटर और पेरिनियल एरिया। तो क्या करना है, बेटपान यूज़ करना है अपने को, पुअर वार्म वाटर यूज़ करना है पेरिनियल एरिया पे। ड्राई थ्रोटली फ्रॉम फ्रंट टू बैक, तो ड्राई रखना है अपने को फ्रंट टू बैक तक। क्लेंजिंग रिमूव्स सोप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सोप जो रहती है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करती है। मोर इफेक्टिव विथ देन वेपिंग। जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब करती है ये, जब वेपिंग करते हैं ना उस टाइम पे। रिटेन्ड मॉइस्चर हर्बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रिटेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फोल्ड लोअर कॉर्नर ऑफ बोथ ब्लैंकेट। जो बोथ ब्लैंकेट है उनको क्या है करना है, लोअर कॉर्नर साइड से फोल्ड करना है। बैक बिटवीन पेशेंट लेग्स, बैक बिटवीन पेशेंट लेग्स और पेरिनियम। तो किधर से करना है उनको, बैक बिटवीन पेशेंट का जो बैक है उस एरिया से लेके लेग्स तक, तो पेरिनियम एरिया तक। आस्क पेशेंट टू लोअर लेग्स एंड एज्यूम कंफर्टेबल पोजीशन। फिर पेशेंट से पूछेंगे कि तुम्हारे जो पैर की है, लेग्स की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है अपना मेल। जैसे कि हमने फीमेल के पेरिनियल केयर के बारे में डिस्कशन करा था, वैसे अपन मेल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो अपन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ये अपना हो गया फर्स्ट वन, अप्लाई पेयर ऑफ क्लीन ग्लव्स। अपने को वन पेयर में जो भी क्लीन ग्लव्स है वो अप्लाई करना है। लोअर साइड रियल हेल्प पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन, नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन इन मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उसमें, पर जो पोजीशन है वो सुपाइन देना है अपने को पेशेंट। प्रोवाइड फुल एक्सपोजर ऑफ मेल जेनाइटल। अपने को प्रोवाइड करना है फुल एक्सपोजर जो है मेल जेनाइटल एरिया में। पोजीशन पेशेंट हु आर अनेबल टू लाई सुपाइन ऑन देयर साइड। तो हम देखेंगे कि पेशेंट अनेबल है कि नहीं है जो सुपाइन पोजीशन में। फोल्ड लोअर हाफ ऑफ बाथ ब्लैंकेट अप टू एक्सपोज अपर थाई। अब जो फोल्ड करेंगे जो लोअर हाफ ऑफ जो ब्लैंकेट रहता है उसको बाथ के टाइम पे, तो जो एक्सपोज अपर थाई एक्सपोज करना है पूरा थाई तक। वॉश एंड ड्राई थाई, अपने को वॉश करना है और जो थाई है उसको ड्राई रखना है। बिल्डअप ऑफ पेरिनियल सिक्रेशन सॉइल्स सराउंडिंग स्किन सरफेस। अब इसमें क्या होगा कि जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पे अगर कोई सिक्रेशन तो नहीं है, कोई सॉइल्स तो नहीं है सराउंडिंग स्किन सरफेस एरिया में, तो ये सब चीज़ें अपने को देखना है। नेक्स्ट हो गया अपना कवर थाई विथ बाथ टॉवेल्स। थाई को कवर करना है बाथ टॉवेल्स। राइज बाथ ब्लैंकेट अप टू एक्सपोज जेनाइटल। राइज करना है ब्लैंकेट को अप टू एक्सपोज जेनाइटल साइड पे। जेंटली राइज पेनिस एंड प्लेस बाथ टॉवेल अंडर नेथ। तो जो पेनिस है और जो प्लेस है बाथ टॉवेल का उसको रखना है अपने को। जेंटली ग्रास्प शाफ्ट ऑफ पेनिस इफ पेशेंट इज अनक्रिकोमेंस retract for skins if patient has an
इरिगेशन डिफर। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें ड्रेपिंग मिनिमाइजिंग पेशेंट एंजाइटी, ड्रेपिंग करेंगे मिनिमाइज करेंगे पेशेंट की एंजाइटी को। टॉवेल प्रिवेंशन मॉइस्चर फॉर कलेक्टिंग इन इंग्वाइनल एरिया, जब क्या करेंगे टॉवेल को प्रिवेंट करेंगे अपन मॉइस्चराइजर से और फ्रॉम कलेक्टिंग इन इंग्वाइनल एरिया। जेंटल बट फर्म हैंडलिंग ऑफ पेनिस रिड्यूस चांसेस ऑफ एन इरिकेशन सिक्रेशन कैपेबल ऑफ हर्बोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट अंडरनेट। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो गया है वॉश टिप फॉर पेनिस एट यूरेथ्रल मेजर मियटस। हम देखेंगे वॉश टिप ऑफ पेनिस एट यूरेथ्रल मियटस फर्स्ट। हम वॉश टिप जो है वो देखेंगे पेनिस के साइड से यूरेथ्रल में। ठीक है, यूजिंग सर्कुलर मोशन क्लिंग फ्रॉम मेटस। अब हम देखेंगे जो सर्कुलर मोशन क्लीनिंग जो है वो है कि नहीं है मेटस की। आउटवर्ड डिस्कार्ड वॉश क्लॉथ एंड रिपीट विथ क्लीन क्लॉथ अनटिल पेनिस इज क्लीन। अब इसमें देखेंगे आउटवर्ड क्या है, जो डिस्कार्ड है वॉश क्लॉथ का वो देखेंगे क्लीनिंग है कि नहीं क्लॉथ। रिंस एंड ड्राई जेंटली, और जो जेनेटली जो एरिया है वो ड्राई है कि नहीं जेनेटली। डिक्रेशन ऑफ क्लीनिंग मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ लीस्ट कंटामिनेशन टू एरिया ऑफ मोस्ट कंटामिनेशन प्रिवेंटिंग। हम इसमें क्लीनिंग करते टाइम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे मूव करेंगे जो क्लीनिंग एरिया है उधर से स्टार्ट करेंगे तो कंटामिनेशन एरिया की तरफ लेके जाएंगे, तो मोर कंटामिनेशन एरिया प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग यूरेथ्रा। तो अपने को प्रिवेंट करना है क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो यूरेथ्रा का जो एरिया है वहाँ से इंटर ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रेक्टम फॉर स्किन टू इट्स नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन है ना, दिस इज एक्सट्रीमली important in patients with decreased sensation in their lower extremities. Tightening of foreskin around soft of penis cause local edema and discomfort. Penis with reduced sensation do not feel tightening of foreskins. Next अपना genitally cleaning soft or penis and scrotum by having patients adduct legs. Pay specially attention to underlying surface of penis. Lift scrotum carefully and wash underlying skin folds, rinse and dry throttling. ठीक है, vigorous massage of penis may cause an erection. Underlying surface of penis is an area where secretion, accumulation, abduction of legs provide shear assist to scrotal tissue. Secretion collect easily between skin fold. ठीक है, तो नेक्स्ट होगा अपना अवॉइड प्लेसिंग टेंशन ऑन इंडिविलिंग कैथेटर इफ प्रेजेंट एंड क्लीन एरिया अराउंड इट थ्रोटली प्रोवाइड कैथेटर एरिया। ठीक है, तो क्लीन अलोंग कैथेटर फ्रॉम एग्जिट साइट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ नोजोकेमिकल यूरिनरी इन्फेक्शन। हम क्लीन करेंगे कैथेटर की जो एग्जिट साइट्स है और रिड्यूस करेंगे इंसिडेंस ऑफ नोजोकेमिकल यूरिनरी इन्फेक्शन। तो उससे क्या है कि रिड्यूस होगा जो अपना नोजोकेमिकल यूरिनरी इन्फेक्शन है वो। ठीक है, असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न ऑन द साइड buttocks and use toilet paper if necessary to remove fecal materials। जो फीकल मटेरियल है उसके लिए अपन टॉयलेट पेपर यूज़ करना नेसेसरी है। रिमूविंग फीकल मटेरियल टू क्लीनिंग। नेक्स्ट है अपना क्लीननेस द एनल एरिया, रिंस थ्रोटली एंड ड्राई विद ए टॉवेल, चेंज स्पॉन्ज टॉवेल एज नेसेसरी,
keep the anal area clean to minimize the risk of skin irritation and breakdown. For postpartum or menstruating females apply a perineal pad as needed from front to back. This prevents contamination of the vagina and urethra from the anal area. Apply skin care products to the areas according to need of doctor's order. Creams or ointments may be prescribed to treat skin irritation. Folder bath blanket or observe perineal area for any irritation, redness or drainage that preceded after hygiene. Remove soiled gloves and discard in trash. Rise side real before leaving bedside to dispose of water and obtain fresh water. Perform hand hygiene. Prevent transmission of infection. प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इंजरी. प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को कोई इंजरी ना हो. डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर डिस्क्राइबिंग द क्लाइंट स्किन कंडीशन, रेडनेस, एक्सोरेशन, स्किन ब्रेकडाउन, डिस्चार्ज और ड्रेनेज, एनी लोकलाइज एरियाज ऑफ टेंडरनेस. ये सब हम देखेंगे फाइंडिंग से, जो हमारी कोई रेडनेस तो नहीं हो रहा है, स्किन ब्रेकडाउन नहीं हो रही, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कहीं से ड्रेनेज नहीं हो रहा है. लोकलाइज करेंगे एरिया को और टेंडरनेस देखेंगे. एंड टॉलरेंस टू द केयर साइन द चार्ट. और ये जो केयर है जो साइन चार्ट में टॉलरेंस करें. ठीक है, थैंक यू. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. हमने मेल और फीमेल दोनों के पेरिनियल केयर के बारे में डिस्कस करा है, जिसमें अपनी सारी फाइंडिंग थी. एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं. ये जो अपने लर्निंग आउटब्रेक है, असिस्ट द पेशेंट इफेक्टिवली टू डिटरमाइन द नीड फॉर असिस्टेंस विद पेरिनियल केयर, एनालाइज डाटा टू डिटरमाइन स्पेसिफिक नीड्स, कंसर्न एंड सेल्फ केयर एबिलिटीज़ एंड कंप्लीटिंग पेरिनियल केयर. ये सब अपने आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स हैं. देखेंगे जो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में. तो मेल और फीमेल की कैसे पेरिनियल केयर करते हैं, ये चीज़ें अपन ने आज डिस्कस की. ठीक है, थैंक यू.